जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो लोग पेपर देख के आ रहे हैं दोस्त बता रहे हैं कि एक भिन्न से क्वेश्चन आ रहा है। दोस्त देखिए, आपको देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन मिल रहा है तो दोस्त आपको करना क्या होगा। दोस्त समय कैसे बचाएंगे, दोस्त ऑप्शन से बचाएंगे। कैसे, देखिए अब देखिए अब क्या कर रहा है। इसको ऑप्शन क्या पूछ रहा है, मूल्य भिन्न पूछ रहा है। अर्थात ओरिजिनल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब दोस्त वो आप आंसर दिया है ओरिजिनल फ्रैक्शन अर्थात मूल भिन्न, इसी में से कोई एक होगा ये। तो दोस्त पढ़ेंगे किसी भिन्न, देखिए सब भिन्न के रूप में भिन्न जानते हैं कि वे संख्याएं होती है जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाती है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो अर्थात जीरो के बराबर नहीं होता है। दोस्त यह भिन्न होता है। दोस्त इसमें से कोई एक, चारों में से कोई एक भिन्न होगा ये। करा देखिए, भिन्न के अंश में जानते हैं जो पी वाली वैल्यू होती है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं अर्थात न्यूमरेटर कहते हैं। दोस्त इस बात को जानते हैं सब लोग है। और दोस्त नीचे क्या कहते हैं, दोस्त इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हर कहते हैं अर्थात इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। निश्चित रूप से सबको पता होगा। तब दोस्त हम ऑप्शन से चलेंगे। अब सवाल में कह रहा है अंश में दो घटाने पर, अंश में जो ऑप्शन दिया रहेगा, अंश हमारा क्या है, ऊपर वाला सबका वैल्यू वंश है, नीचे वाला हर है। कह रहा अंश में दो घटाने पर तथा हर में तीन जोड़ने पर वह संख्याएं 1/4 हो जाती है। तो दो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सी संख्या दोस्त 1/4 आएगी। तो दोस्त ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा आंसर 1/4 देगा, वही सवाल का उत्तर होगा ये। तो दोस्त हम ऑप्शन चलेंगे। करा कि अंश में, अंश देखिए अगर इस सवाल का लेते हैं, अगर पहला आंसर मान लेते हैं सही है तो दोस्त इसमें क्या घटाएंगे, इसमें कह रहा है कि दो घटाने पर। तो दोस्त जैसे यहाँ पर दो घटाएंगे 1/5 में, दोस्त ऐसे लिखा है ना, आप इसमें दो घटाएंगे, किसमें कह रहा है दोस्त, यहाँ पर दो घटाएंगे तो दोस्त कितना है, ऋण एक आ जाएगा। लेकिन दोस्त मुझे धन एक चाहिए था, तो दोस्त पहला आंसर गायब कर लेंगे, नहीं होगा ये। अब दोस्त दूसरे ऑप्शन में चलेंगे। अब दूसरे ऑप्शन क्या है, 2/5 है, 2/5 सवाल में क्या कर रहा है दोस्त, अंश में, अंश हमारा क्या है, अंश में दो घटाइए तो दोस्त देखिए ये तो जीरो कर देगा ये अंश, जिसे दो घटाएंगे और हर में 5 जोड़ते, लेकिन सॉरी 3 जोड़ते तब भी तो ये आंसर जीरो मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए था ये एक। तो दोस्त ये भी आंसर गायब हो गया, ये चला जाएगा। अब दोस्त 3/5 है, यहाँ लिख लेते हैं 3/5। अब दोस्त इसमें क्या कर रहा है, फिर वही करेंगे, करा दो घटाने पर, देखिए दो घटा दे रहे हैं। अब दोस्त अब उसके बाद क्या है, करा हर में, हर नीचे का वाला हर होता है, ऑप्शन कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पर क्या 3 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, अब 3 जोड़ दीजिए दोस्त। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर घटाएंगे 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो दोस्त ये भी नहीं आया, एक तो ऊपर आएगा लेकिन नीचे दोस्त कितना होना चाहिए, तो दोस्त क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन सॉरी 4 होना चाहिए, लेकिन 8 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये ही गया। हमारे पास केवल ऑप्शन बचा है चौथा। चौथा भी चेक कर लेते हैं दोस्त, चौथा सही है कि नहीं। चौथा में दोस्त क्या करेंगे, फिर यहाँ पर चौथा वाला यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 4/5 करेंगे दोस्त, इसमें कितना घटाएंगे, दो घटाएंगे, दो घटाते हैं, इसमें दोस्त कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आगे 2 कितना हो जाएगा 8, जो जानते हैं, ये कटाएंगे 2 1 2 और 2 4 8। तो दोस्त निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आज सवाल का आंसर आएगा। दोस्त ये तो मैं बताने में आपको समय वेस्ट कर रहा हूँ, और देखते मान जिसे देखिए अगर एक लाइन में करते दोस्त, सवाल देखते, कहते कि मुझे अंश में दो घटाना है, तो दोस्त अंश में, अंश तो एक था, यहाँ पर घटाते माइनस में उत्तर आता तो होता नहीं, यहाँ पर घटाते देखिए जीरो आता, ये भी नहीं होता है। और दोस्त यहाँ पर घटाते, लेकिन दोस्त क्या था, यहाँ घटाते मानते एक तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हर में कितना जोड़ना था, हर में 3 जोड़ना था, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 आएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था 4 था, तो दोस्त यहाँ पर 4 लाना था, लेकिन आ गया 8, इसलिए ये भी गायब हो गया। तो दोस्त जब कुछ तीनों नहीं सही हुआ तो निश्चित रूप से चौथा सही है, वो भी चेक करके करने की जरूरत नहीं है, जब 3 लगातार नहीं सही हो चौथा सही होगा ये। तो दोस्त ये हमने चेक भी कर लिया कि यहाँ पे 1/4 ही दे रहा है। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट को आपको जरूर फॉलो करिएगा, ये ऐसा करेंगे आपका समय बचेगा। दोस्त ये ऐसे भी कर सकते थे, अगर हमने पहला ऑप्शन लिया ना, इसमें यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ पर जो करा है यहाँ से भी करेंगे। भिन्न के अंश में फिर अगर 6 जोड़िए, हर में 3 का गुणा करिए, 2/3 आ जाएगा, तब भी कर सकते हैं दोस्त। हमने पहले के बताया, आप दूसरे से भी ट्राई कर सकेंगे, उससे भी एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब उसमें कह रहा है भिन्न में, अंश में देखिए जोड़ दीजिए किसी में, अब यहाँ पर है, और दोस्त क्या है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इतना मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये भी आपको समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से आय वाले से भी सवाल देखने को मिल रहा है। दोस्त देखिए कितने आसान तरीके से आइए करते हैं। दोस्त देखिए अजय अपने वेतन पे 25% घर पे, किराए पे और क्या है खाद्यान्न पे, और 15% यात्रा, 10% क्या है कपड़ों पर खर्च करता है, और 27,000 बचाता है। तो आपको बताना है अजय की मासिक क्या है, आय क्या है। तो दोस्त इसको आंसर में देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है शेष शेष वाला, ये दोस्त कहता है इसे
25% क्या है, मान लीजिए घर पे खर्च किया, शेष कहता है खाद्यान्न पे कर दिया, फिर का शेष। उसके लिए दोस्त हम अगला सवाल लेंगे। तो दोस्त आइए हम कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्त यहाँ लिखेंगे मासिक आय पूछ रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा मासिक आय किसकी दोस्त, यहाँ पर अजय ही तो एक ही है, तो मासिक आय बराबर दोस्त यहाँ पर जो उसकी बचत करता है उसको बचत लिख लेंगे, बचत करेंगे। उसके बाद दोस्त क्या करना होगा, ये यहाँ देखिए हमने लिख लिया। और नीचे दोस्त क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए, अर्थात कह सकते हैं जोड़िए, ये तो सब कितना खर्च करता होगा ये। तो दोस्त कह सकते हैं कितना खर्च करेगा ये, जितना खर्च किया इसको जोड़िए। देखिए आपको जोड़ लीजिए, तो हम कह सकते हैं ऐसे लिखेंगे 100 लिखेंगे माइनस जितनी भी वैल्यू सबको जोड़िए। दोस्त यहाँ पे सवाल का आंसर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ 25 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 5 लिखा है, प्लस क्या है 15 है, और दोस्त प्लस क्या है 10 है। दोस्त सारे कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगे। दो तरह के सवाल आते हैं, और इंटू कर देना है ऊपर 100। दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, गलत नहीं करेंगे। तो दोस्त देखिए हमने क्या कहा, देखिए अजय अपने वेतन पर 25% घर पे, तो जितने भी खर्चे हैं सबको जोड़ लीजिए और 100 में से घटा दीजिए। तो दोस्त सवाल का उत्तर यहाँ पर 2700 हो जाएगा, ये 27,000 है सॉरी। यहाँ पर क्या है इंटू 100 लिखेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा देखिए, इसको जोड़ेंगे 25 35 और 30 10 40 40 10 50 50 55 55 घटाएंगे दोस्त, 100 में से 55 घटाएंगे दोस्त 45 मिल जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर कटा सकते हैं, 9 से घटाइए, 9 25 45 आ जाएगा ये, और 9 त्रिक 27 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ से कटाएंगे, यहाँ 5 चौक 20 मिल जाएगा, यहाँ से कटाएंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60,000 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 हुआ ये, तो दोस्त 1 2 3 4। तो दोस्त उसकी मासिक आय दोस्त कितनी थी, 60,000 थी है, अर्थात वो महीने का 60,000 रुपये महीने कमाता है। दोस्त आइए कंसेप्ट को एक बार और समझते हैं। जब भी दोस्त इस तरह का पूछे मासिक आय, दोस्त इस तरह का सवाल, दो सवाल आ रहे हैं दोस्त, कभी कभी ऐसे पूछता है, कहा वेतन का 25% किराए पे, फिर कहेगा शेष का खाद्यान्न पे, फिर शेष का। दोस्त उसके लिए दूसरी ट्रिक है, और जो कि मात्र केवल कहे खर्च खर्च करता रहे, तो दोस्त क्या करना, सभी खर्चों को जोड़ देना है, 100 में से क्या करना है, सब खर्चों को घटा दीजिए। तो दोस्त जो भी वैल्यू आई नीचे रख दीजिएगा, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, और दोस्त जो जितनी बचत करता है उसको ऊपर कर दीजिएगा, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, जो शेष वाले भी सवाल आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको देख करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए शेष का, फिर कर रहा शेष का, अर्थात कह सकते हैं ऐसा। देखिए जब इस तरह सवाल आए, जब शेष शेष की बात करें, तो दोस्त इसके पहले देखिए सवालों में, देखिए जो हमने सॉल्व किया था उसमें शेष शेष की बात नहीं कर रहा था। जब शेष शेष की बात करें, दो ही कंसेप्ट है दोस्त, ये कहता है कि शेष शेष का, और दोस्त इनडायरेक्टली कहता है यहाँ खर्च करता है। हम लोग इसके पहले वाले सवालों में सारे खर्चे को जोड़ दिए थे, लेकिन जब यहाँ पर कह रहा है कि शेष शेष की बात करने लगे, तो दोस्त उसको ऐसे करना है। क्या लिखना है दोस्त, पहले पूछा है किसकी मासिक आय, तो यहाँ लिख लीजिएगा मासिक आय। दोस्त ये भी एक लाइन में सवाल ही आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्त आपको कंसेप्ट समझिए पहले। तो देखिए यहाँ पर यहाँ मासिक आय लिख दी है किसकी, राम की। तो दोस्त आपको पहले बचत कितना करना हो, और इसके पहले वाले सवाल में हम लोग बचत लिखा था, यहाँ लिख लीजिए बचत, बचत कितना है 20। और दोस्त यहाँ पर लिखना होगा, ये करा 20% क्या है, घरेलू आवश्यकता पे जब खर्च किया है, आगे कह दिया शेष, तो बचा कितना दोस्त 80। तो दोस्त यहाँ पर लिखना होगा 80, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 100, अर्थात 100/80 करेंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, ऊपर 100 लिखेंगे, और जितना बचत किया दोस्त क्या है यहाँ पर नीचे लिखेंगे। फिर आगे देखिए शेष आय का 15% क्या है पुस्तकों पर, तो दोस्त 15% मतलब क्या हो जाएगा, 15 100 ऊपर लिखेंगे, और फिर नीचे 15 घटाएंगे कितना आएगा 100 में से, तो आपको मिल जाएगा 85। और उसके बाद शेष का फिर क्या है, देखिए 30% दोस्त क्या है खर्च किस पे करता है, कपड़ों पर। 30% मतलब क्या, ऊपर लिखेंगे 100, और दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। दोस्त कंसेप्ट आइए एक बार और समझ लेते हैं, सवाल का उत्तर तो यहाँ से निकल ही जाएगा। दोस्त यहाँ पर पहले दोस्त उसकी क्या लिखेंगे, पहले मासिक आय लिखेंगे, और जब दोस्त आप देखेंगे शेष शेष का कहेगा ये, तो दोस्त क्या करना, ऊपर 100 लिखना है, जो यहाँ पर कहेगा 20, यहाँ पर कितना बचत किया तो 80 नीचे लिखेंगे, सारे जितने बचत होंगे नीचे लिखेंगे, ऊपर 100 करते रहेंगे। देखिए कितने बचत थे, देखिए जोड़ लीजिए, 1 1 2, यहाँ 3 जगह था इसलिए 3, देखिए ऊपर 100 आ गया ये, और सब में क्या है जो 20 था ये, और यहाँ 15 था 30 था, सब में हमने क्या कर दिया 100 घटाने के बाद जो है लिख दिया, देखिए 80 आया 85 या 70 आया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये।
दोस्त आइए हम और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये कटा दीजिए। अब दोस्त इसको कटा दीजिए किससे, 5 से कटाइए। देखिए 5 चौक 20 आएगा, ये यहाँ कटाएंगे दोस्त क्या आएगा, ये 17 आ जाएगा। और 17 देखिए इससे कटाएंगे कितना आएगा, आपको मिल जाएगा 17 25 85 मिल जाएगा, 5 बार गया 17 25 85 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 5 लिखेंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं 17 25 85 हो गया है। अब इसके बाद कितना आएगा, बजाएगा 102, 17 छक्का 102, ठीक है, या 56 आ गया। अब देखिए जानते हैं 7 8 56 होता है दोस्त। ये देखिए 8 8 से कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा हुआ दोस्त, ऊपर बचा है यहाँ पर, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे इसे कटा हुआ था, ये जीरो, यहाँ इसका जीरो बचा था, ये ध्यान दीजिएगा, केवल अंक कटे थे दोस्त, यहाँ पर जीरो बचा था, ये इस जीरो को सब जीरो काउंट करना होगा। ये तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 20, इसके बाद कितनी जीरो लिखेंगे, 1 2 3 जीरो बचे हैं। तो दोस्त कह सकते हैं उसकी जो सैलरी है, इनकम है दोस्त 20,000 है। दोस्त ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब इस तरह का सवाल हो, जब मासिक आय पूछे, दोस्त पहले उसकी बचत लिख लीजिएगा। ये जब कहे शेष का, तो दोस्त आप 100 में से क्या घटाते रहिएगा। ये देखिए हमने घटाने के बाद लिख दिया ऊपर 100, अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। दो तरह के सवाल आते हैं दोस्त, पहले वाला जब बताया उससे और यहाँ से भी। तो दोस्त कोई एक सवाल आएगा दोस्त, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त इस तरह का सवाल आ रहे हैं दोस्त, इसके लिए हमने इसके पहले एक दूसरी ट्रिक बताई थी दोस्त, आज हम दूसरी ट्रिक बताने का प्रयास करते हैं दोस्त। ये भी आसान ही है दोस्त। देखिए आपको अब बेचना है। देखिए जानते हैं जब भी लाभ हानि की बात किस पे होती है दोस्त, पैसे की बात होती है कि नहीं, सामान पे तो बात होती नहीं। अर्थात जहाँ रुपए है, रुपए से मतलब होता है दोस्त। यहाँ पर कहिए हमारे पास क्या आता है, 15 क्या आता है दोस्त, 15 रुपए है दोस्त। जब भी हाल इस पे गणना करेंगे दोस्त 15, और क्या था 6 के दर से नींबू करता है, यहाँ पर 6 आएगा। अब दोस्त जानते हैं इसके बाद क्या, फिर नीचे दिया था, ये भी लिख लीजिए, यह खरीदता है। और दोस्त इसके बाद कह सकते हैं यह क्या करता है, बेचता है। यह मेरा क्या होगा, यहाँ लिखना चाहते हैं सीपी लिख सकते हैं। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। एसपी मतलब दोस्त क्या है, विक्रय मूल्य। बेचा कितने में है दोस्त, 12 रुपए में। दोस्त क्या कर रहा है, 12 क्या है रुपया है, यहाँ पर रुपए में दोस्त क्या करता है, बेचा है 4 के। दोस्त हम आप लोग जानते हैं, देखिए लाभ हानि कब होगा, ये जब हमारे सामान उतने बेचेंगे और उतने क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए 12 सामान खरीदेंगे तो 12 बेचेंगे, तभी तो लाभ हानि की गणना करेंगे दोस्त। दोस्त पहले ये हमारे सामान है या संख्या, पहले नींबू की संख्या बराबर करेंगे। अर्थात जिसे जो सामान रहेगा, सामान को बराबर करेंगे, जो पैसा आएगा उसी से लाभ हानि गणना करेंगे। अर्थात ये नहीं पहले 6 नींबू खरीदेंगे 15 रुपए, फिर 4 नींबू बेचे। दोस्त आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले ये पता कर लीजिए कितना नींबू ओवरऑल खरीदा, कितना नींबू बेचा, ये कहा उसकी दर दिया है। तो दोस्त पहले हम इसको बराबर करेंगे। बराबर मतलब इसको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, देखिए 12 हो जाएगा ये, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 गुणा करना पड़ेगा। और दोस्त यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्त ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर लिखना चाहते हैं दोस्त ये 12 आ जाएगा दोस्त, ये भी 12 है। कह सकते हैं वो 12 नींबू खरीदा होगा दोस्त, तो 12 नींबू बेचा तभी तो हम लाभ हानि गणना करेंगे। अब देखिए 12 नींबू जब खरीदा कितने में दोस्त, यहाँ इसको हल करेंगे कितना आएगा, 30 रुपए में। ये क्या, और दोस्त क्या 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 12 नींबू बेचा कितने में दोस्त, वो कितने में बेचा, 12 के 36 रुपए में। आप बताइए वह उसका खरीदा था 30 रुपए में और बेचा दोस्त कितना रुपए, 36 रुपए में। तो लाभ कितना हुआ, आप लोग कहे लाभ सर, आपने कहा कि दोस्त अब इससे मतलब रह ही नहीं गया, क्योंकि हमने तो संख्या आपको बताने के लिए लाभ हानि की गणना रुपए पैसे में की जाती है। लेकिन दोस्त सामान को पहले तो आप बराबर करना पड़ेगा, कितना नींबू हम, जितना नींबू खरीदेंगे उतना तो बेचेंगे, तभी तो लाभ हानि आपको हम लोग गणना करेंगे। तो आपको पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। जब इसको बराबर करेंगे, जानते हैं जितनी संख्याओं को यहाँ पूरा करना पड़ेगा उतने ही क्या बाएं साइड करना पड़ेगा। अब दोस्त लाभ बताइए कितना होगा, 36 में बेचा और 30 में खरीदा, तो लाभ होगा 6 का। या ऐसे करेंगे 36 में क्या है 30 घटाएंगे दोस्त 6 आएगा। अब लेकिन सवाल पूछ रहा है, लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो लिखेंगे लाभ परसेंटेज का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लाभ परसेंटेज बराबर होता है जो लाभ दोस्त यहाँ पर इंटू 100 बटे क्या होता है क्रय मूल्य। दोस्त ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। तो सवाल का उत्तर क्या हुआ, लाभ कितना हम निकाले हैं, 6 निकाले हैं, और 100 फार्मूले में क्रय मतलब कितने में खरीदा था, यही सीपी है दोस्त, 30 में खरीदा था। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इससे कटाएंगे आपको मिल जाएगा 20। अर्थात कह सकते हैं उसको 20% का दोस्त क्या होगा, लाभ होगा ये। तो दोस्त कौन सा आंसर मिला ये, तो यहाँ पर एक आंसर बना लीजिएगा, ये
ये सवाल आएगा 20%, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्त एक बार आइए कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आ रहे हैं दोस्त, या एक नियम और है दोस्त, चलिए अच्छे बाद में डिस्कस करेंगे। 3-4 नियम मैं जानता हूं, लेकिन आप भी जान सकते हैं। लेकिन दोस्त मुझे लग रहा है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, सवाल देखते मान क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 दिखेंगे, यहाँ पर 4 दिखेंगे, ये संख्या देखेंगे, पहले इन संख्या को बराबर करेंगे, लघुत्तम लीजिएगा ये 6 और 4 का। दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट करेंगे 30 आ जाएगा, और दोस्त यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, देखिए 36 आ गया। अब दोस्त कितना आसान हो गया, 30 में खरीदा, 36 में बेचा, तो लाभ कितने का 6 हुआ है। और दोस्त यहाँ पर गुणे 100 करेंगे अपान क्रय मूल्य। देखिए कुछ भी नहीं करना था, ये सब मैं आपको समझाने के लिए दोस्त ये सब बताता हूँ। दोस्त आप पेपर में डायरेक्ट यहीं पर लिखिएगा, देखते ही मान करिएगा यहीं पर। ये इससे मतलब है, इससे पैसे से मतलब देखिए 30 रुपये हो गया, 36 रुपये समान आपस में बराबर हो गए, तो दोस्त लाभांश की गणना तो आसानी से कर सकते हैं, बिना पेन चलाए ही एक या 2 लाइन में सवाल का आंसर आपको आ जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज से आप लोग जानते हैं 2 सालों का अंतर, और दोस्त 3 सालों का अंतर से सवाल आ रहे हैं, या दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है 3 सालों के लिए, दोस्त 2 सालों के लिए। दोनों हम कंसेप्ट एक लाइन 2 लाइन में समझेंगे दोस्त। इसके लिए हम 2 मेथड अप्लाई करेंगे। जब भी दोस्त क्या ब्याज पूछे दोस्त, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। जब भी क्या पूछे दोस्त, यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो दोस्त ये बस ये याद रखिए, यहाँ पर याद रखिए 3a दोस्त क्या है प्लस 3b दोस्त प्लस क्या है c। दोस्त इस सवाल का आंसर इसी में आ जाएगा ये। दोस्त आइए कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। अब दोस्त ए बी सी का मान निकाल देना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो दोस्त ए का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए बराबर दोस्त जो यहाँ पर धनराशि दी गई है, इस धनराशि का दोस्त क्या कर दीजिएगा, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा 40, जो 4000 दिया है, इसका कितना परसेंट 5% निकाल दीजिए। दोस्त क्या निकाल देंगे 5% निकाल देंगे, वो दोस्त यहाँ पर कटाएंगे, क्या कट जाएगा ये, तो मिल जाएगा 524। वो दोस्त ए का मान आ गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बी का मान निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, जो मिला आपको 200 दोस्त, फिर इसका क्या निकाल दीजिए 5%। दोस्त क्या निकाल देंगे, फिर 5% निकाल देंगे, तो दोस्त देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा ये, तो आपको मिल जाएगा क्या, बी का मान 10 मिल जाएगा दोस्त। अब सी का मान क्या निकालेंगे, सी का मान फिर जो वैल्यू आई फिर उसका 5% निकाल दीजिए दोस्त। यहाँ पर 5 बटे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा ये। तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा ये दशमलव मिल जाएगा ये 5। अब दोस्त सवाल में क्या पूछ रहा है, अब दोस्त यहाँ पर सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है। इसमें रखेंगे यहाँ पर 600 मिल जाएगा, ये देखिए 3 रखेंगे, 3 दूनी 600 हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, 30 जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए क्या है, यहाँ पर जानते हैं कब जोड़िएगा है, जब तक दशमलव सामने पर न हो। तो दोस्त इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको जोड़ लीजिए, यही जोड़ना था इसमें रख के, तो दोस्त आंसर क्या मिल जाएगा 630.50 मिल जाएगा। ये कितना आसान है दोस्त। आपको देखिए यहाँ पर हमने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या है, देखिए 3a प्लस क्या है यहाँ पर 3b प्लस सी, और ए बी सी का मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है, 3 सालों के लिए दोस्त यहाँ पर निकालना है, तो 3 सालों के पहले ए का निकालेंगे 5%, और दोस्त ए का मान आ गया 5% निकाल दीजिए, फिर जो वैल्यू आई फिर उसका 5% निकाल दीजिए, फिर जो उसकी वैल्यू आई फिर 5% निकाल दीजिए, 5/100 कर दीजिए। अब सबको इस फार्मूले में जो है रख दीजिए, हमने देखिए रख दिया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। देखिए कितना खूबसूरत मेथड था ये दोस्त, आप ऐसे भी अप्लाई करिएगा ये। या दोस्त आप लोग जो जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो दोस्त वहां से भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता था, आप लोग जानते हैं P1 प्लस क्या होता है R/100 का क्या होता था, होल पावर क्या होता है n -1, यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ऐसे रखेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन दोस्त वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त नियम ये भी याद रखिएगा, ये दोस्त कभी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्त यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मेन फार्मूला होता है P क्या है, मूलधन 1 प्लस R/100 का होल पावर n -1। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, सबकी वैल्यू दी गई है, यहाँ से भी निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आइए हम जो 2 सालों के लिए उसका भी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, उसको भी कैसे करेंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं।